Hello everyone, my name is Dr. Nidhi Sharma and I welcome you all once again to the MOOC course on professional communication skills. And today we are going to discuss module number 4, how to negotiate, right? जिसे हम मार्केट की भाषा में मोल भाव बोलते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पे हम प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स की जब बात करते हैं तो नेगोशिएशन का मतलब होता है समझौता। हम अपनी बात को या अपने प्रस्ताव को आगे किस तरह से रखें कि सामने वाला मान जाए और दोनों जो पार्टीज हैं वो किसी कंक्लूजन पे, किसी कॉम्प्रोमाइज पे, किसी समझौते पर आए। ओके, यूजुअली नेगोशिएशन की ज़रूरत कॉन्फ्लिक्ट में पड़ती है। जब कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होता है किसी बिजनेस में, किसी इंडस्ट्री में, किसी कॉर्पोरेट कल्चर में, राइट? तो वहाँ पे हमें नेगोशिएशन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, now before we begin this module, we need to understand that what is the generic definition of this word negotiation. तो मित्रों, negotiation is a dialogue between two parties to resolve conflicts or issues so that both the parties find the solution acceptable. इसका मतलब ये है कि दोनों पार्टीज आमने सामने, टेबल के आमने सामने बैठकर समझौता करे किसी बात पर, ओके, किसी टॉपिक पर या किसी मुद्दे पर, और जो सोल्यूशन निकल के आता है वो दोनों ही पार्टीज के लिए एक्सेप्टेबल हो, स्वीकार्य हो। ओके, उसे कहते हैं नेगोशिएशन। एंड यूजुअली इट इज अ कॉम्प्रोमाइज दैट इन्वॉल्व्स गिव एंड टेक। नेगोशिएशन में हम गिविंग और टेकिंग करते हैं और ये जो फाइनल रिजल्ट है इट इज फॉर एवरीवन्स बेनिफिट्स। दोनों पार्टीज की विन विन सिचुएशन हो जाती है। हम इसके बारे में ऑलरेडी पॉइंट नंबर 1 में डिस्कस कर चुके थे कि अपना जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है वो कैसे दोनों पार्टीज के लिए विन विन सॉल्यूशन लेकर आए। अब प्रश्न ये उठता है कि वाई नेगोशिएट, हम नेगोशिएट क्यों करें? बिकॉज टू बिकम अ नेगोशिएटर इज ऑल्सो एन आर्ट एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू फाइंड योर सेल्फ ऑलवेज इन अ कंड्यूसिव सिचुएशन। कंड्यूसिव का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि आपके फायदे की ही सिचुएशन आपको हर जगह पे मिले, जहाँ पे आपका कार्य क्षेत्र हो या कहीं भी आप बिजनेस के लिए जाते हैं। तो नेगोशिएशन से अगर चीजें ठीक हो जाती है, जहां सामने वाले का भी नुकसान ना हो, आपका भी नुकसान नहीं हो और दोनों ही पार्टीज को बेनिफिट मिल जाए, राइट? जो आपने डिजायर किया हुआ है। इसलिए when one party is ready for reaching a compromise, okay, that the other party may be resistant। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई सामने वाला आपको देना नहीं चाह रहा है और आप वो लेना चाह रहे हैं, तब नेगोशिएशन की गुंजाइश आ जाती है कि आप कैसे नेगोशिएट करके सामने वाले से वो ले लें जो आप लेना चाहते हैं, राइट? तो नेगोशिएशन यूजुअली इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल सैलरी हाइक के लिए अगर आपको कोई एचआर मैनेजर से बात करनी है आपके प्रमोशन को लेकर कि भैया आपकी सैलरी उतनी नहीं है जितनी आप डिज़ायर कर रहे हैं या आप जितने एफर्ट्स दे रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आपकी सैलरी उसके मुताबिक नहीं है तो आप एचआर मैनेजर से कैसे नेगोशिएट करेंगे अपनी सैलरी को लेकर? या अगर कोई प्रोजेक्ट की डेडलाइन आपके टीम मैनेजर ने आपको दे रखी है लेकिन आप फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो आप कैसे नेगोशिएट करेंगे कि वो डेडलाइन आगे खिसक जाए? या आपको किसी आपकी फैमिली के साथ आपको हॉलीडेज पे जाना है और आपका कमिटमेंट है किसी प्रोजेक्ट को लेकर, तो आप अपने बॉस से कैसे नेगोशिएट करेंगे कि मैं फैमिली के साथ छुट्टियों पे भी चला जाऊं और ये काम भी मैं कर लूं? तो आपको फिर उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है क्योंकि नाउ यू हैव टू डिसाइड हाउ यू नीड टू कम टू अ solution or to a conclusion or how to make that deal
acceptable for both the parties. Okay, negotiating contract terms with a potential customer. अब आपके पास कोई कस्टमर आया है, उसकी कोई डिमांड्स है, आपकी कुछ डिमांड्स है, पर आपको पता है कि इस कस्टमर में दम है, तो आप किस तरह से नेगोशिएट करेंगे कि वो भी मान जाए और आपकी बात भी रह जाए. ओके, सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ नेगोशिएटिंग फॉर योर बेनिफिट एंड फॉर अदर्स बेनिफिट ऑल्सो. नेक्स्ट पॉइंट है कि नेगोशिएशन जो स्किल्स हैं उसके बेनिफिट्स क्या है. मतलब जैसे अगर हम नेगोशिएशन में अगर हम एंटर होते हैं, समझौते में जब हम एंटर होते हैं तो उसकी क्या क्या बेनिफिट्स है. सबसे पहले, इट बिल्ड्स अप अ रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड द अदर पर्सन. ओके, आप अगर नेगोशिएटर हैं तो आपके और सामने वाले की रिलेशनशिप अच्छी बन जाती है, क्योंकि जब आप नेगोशिएट करते हैं तो कुछ आप देते हैं, कुछ आप लेते हैं, कुछ सामने वाला देता है, तो उससे यू बिल्ड अप अ गुड रिलेशनशिप. ओके, नेक्स्ट, इट डिलीवर्स एक्सीलेंट सॉल्यूशंस. कभी कभी ऐसा होता है कि हम फंस जाते हैं, वी गेट इनटू अ फिक्स वेयर द अदर पर्सन इज नॉट एबल टू यू सी कम टू टर्म्स विथ व्हाट यू वांट. पर जब हम बात करते हैं समझौते के लिए तो बात बात में कोई सोल्यूशन निकल के आ जाता है. तो नेगोशिएशन एक सोल्यूशन भी हमें दे देता है, एक रेजोल्यूशन दे देता है कि हाँ भाई, ये प्रॉब्लम था, ये इशू था जिस पे हम समझौते की बात कर रहे थे, पर जो फाइनल रिजल्ट बन के आया वो बहुत ही अच्छा आया, एक्सीलेंट सोल्यूशन आया. नेक्स्ट, इट अवॉइड्स फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स. क्योंकि जब हम नेगोशिएशन की बात करते हैं तो हम खुले तौर पे बात करते हैं कि व्हाट आई वांट, राइट. तो उससे फ्यूचर में कोई कॉन्फ्लिक्ट होने की गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट, अगर आपने नेगोशिएट कर लिया कि भाई ये टर्म्स हैं, ये डिमांड्स हैं, ये कॉम्प्रोमाइजेज हैं, ये सॉल्यूशंस हैं या ये इश्यूज हैं, तो पहले इनिशिएशन लेवल पर ही अगर आपकी बात हो जाती है तो आगे कॉन्फ्लिक्ट्स होने की कोई संभावना नहीं रहती. तो it avoids conflicts and it creates a healthy environment where you can discuss openly on any issue, right. तो ये negotiation skills is not an overnight प्रोजेक्ट और इट्स नॉट एन ओवरनाइट स्किल कि हाँ भाई रात को मैंने सोच लिया कि मैं कल जाके नेगोशिएट करूंगा, हो जाएगा और मेरे मेरे फायदे में चीज आएगी. ऐसा नहीं है. इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस. यू नीड टू understand that what are the qualities and what are the traits, the characteristics of becoming a good negotiator. Okay, right. अब नेगोशिएशन करने की स्ट्रैटेजीज क्या क्या होती है, हम कैसे नेगोशिएट करें. तो सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ती है कि अपनी बात को किस तरह से हम आगे रखेंगे. उसकी आपको पहले से पूर्व में प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि यदि कोई इंडस्ट्री का कोई कोई बात है या कोई कॉर्पोरेट की कोई बात है या कोई भी प्रोफेशनल कल्चर की अगर बात होती है तो आपको सोचना पड़ेगा कि नेगोशिएट मैं कर तो रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन उसके लॉन्ग टाइम कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. कहीं ऐसा नहीं हो कि नेगोशिएशन करने के चक्कर में वो मेरे ऊपर ही कोई बात उल्टी पड़ जाए या भारी हो जाए. तो हमें लॉन्ग टर्म सिचुएशन को सोचते हुए नेगोशिएशन करना चाहिए. ओके, फिर है, आप अगर नेगोशिएशन कर रहे हैं तो आपके अंदर वो प्रभावित, सामने वाले को प्रभावित करने की आर्ट होनी चाहिए, परसुएशन होना चाहिए. परसुएशन इज अ नाउन जो कि परसुएड वर्ब से आया है. परसुएड करना मतलब किसी को कन्विंस करना, किसी को किसी से बात मनवा लेना, पर उसकी भी कला आपको आनी चाहिए कि सामने वाला कन्विंस हो जाए आपकी बात से. ओके, इट इज अ स्किल and it becomes difficult to justify how your solution will benefit both the parties. तो ये आप जब प्लानिंग करेंगे और उसके बाद में जब आप अपने अपनी बात को
फैक्चुअल तरीके से जब आप प्रेजेंट करेंगे तब जाके वो इम्पैक्टफुल और परसुएसिव होगी. ओके, राइट. नेक्स्ट, यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर. अगर आप सुनेंगे नहीं सामने वाले की बात को तो आप नेगोशिएट कैसे करेंगे. सामने वाला अगर अपनी कोई प्रॉब्लम बता रहा है कि भाई हम आपकी डिमांड को पूरी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे ये स्टेक होल्डर्स हैं या ये हमारी इश्यूज हैं या ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, तो पहले आप ध्यान से सुनेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स बता रहा है सामने वाला. उसके बाद जब आप रिवर्ट करेंगे, जब आप रिस्पॉन्स देंगे, तो वो फ्रूटफुल होगा आपके लिए. यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर before jumping into negotiation. Okay. Also, with active listening, you do not miss out any crucial information. जब आप ध्यान से सुनेंगे कि सामने वाला ये इश्यू बता रहा है, तो फिर आपकी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन मिस नहीं होगी, which builds trust and helps reach a consensus faster. Consensus का मतलब होता है कि कोई भी एक कॉमन सोल्यूशन जो निकल के आया, आप उस तक बहुत जल्दी से पहुंच पाएंगे इफ यू लेंड a careful, attentive ear to the person who is sitting in front of you. And last is problem solving. आपकी जो नेगोशिएशन की जो स्किल है, उसकी स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की होनी चाहिए, न कि प्रॉब्लम को बढ़ाने की. मतलब कि जब आप किसी समझौते पे यदि आप बैठे हैं दो जने, तो जब आप उठें तो उसमें से प्रॉब्लम सॉल्विंग निकल के आनी चाहिए, न कि कोई झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट. राइट, बिकॉज नेगोशिएशन बिल्ड्स अप ट्रस्ट बिटवीन टू पार्टीज. It is a win-win situation between two parties and it should always result in problem solving. Okay, it should not lead into a negative direction that brings in problems from all the areas. Right? तो मित्रों, ये थी नेगोशिएशन के ऊपर बात कि हम किस तरह से प्रभावशाली तरीके से अपनी बात का प्रस्ताव रख सके जो कि सामने वाले को समझ में आए. और इस पूरी प्रक्रिया में मित्रों, हमें हमारी बॉडी लैंग्वेज जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए. क्योंकि नेगोशिएशन करते समय यदि आपकी बॉडी लैंग्वेज एरोगेंट है, अथॉरिटेटिव है, डोमिनेटिंग है, नेगेटिव है, राइट, अग्रेसिव है, तो सामने वाला आपकी बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा. राइट, so one has to be polite, one has to take care of the body language, one has to be intelligent, not emotional when we talk of negotiation. Right, क्योंकि negotiation is built up on give and take, और इस गिव एंड टेक में हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत बड़ा योगदान करती है, देती है. ओके, सो विद दिस we just end the lecture. See you in the next class. Thank you so much.